हेलो फ्रेंड्स, बुक क्लब पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये कोई पैसे कमाने की ट्रिक वाली कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जो डिसाइड करती है कि पैसा आपके पास टिकेगा या आते ही चला जाएगा। आज की इस स्टोरी में हम एक ऐसी बुक की बात करने वाले हैं जो आपको ओवरनाइट रिच बनने का सपना नहीं दिखाती, बल्कि आपको रिच रहने की सोच सिखाती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको यह समझाएगी कि लोग सैम मेहनत करने के बाद भी अलग अलग रिजल्ट क्यों पाते हैं। क्यों कुछ लोग पैसा पाकर भी टेंशन में रहते हैं और कुछ लोग कम कमाकर भी स्टेबल रहते हैं। अगर आप अपनी मनी थिंकिंग, अपनी हैबिट्स और अपने डिसीजंस बदलना चाहते हो तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये सोच बदलने के लिए है। अब समझो, लोग पैसा कमाकर भी क्यों गरीब सोच में फंसे रहते हैं। जरा एक सीन इमेजिन करो। दो दोस्त हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी सैम है, दोनों का बैकग्राउंड लगभग सैम लगता है। फिर भी एक इंसान धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है, थोड़ा सेव करता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है। और दूसरा इंसान हर महीने कहता है, यार पैसा आता ही नहीं टिकता, सैलरी आते ही खर्च हो जाती है और महीने के आखिर में फिर वही टेंशन। अब सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा कमा रहा है, सवाल ये है कौन पैसा किस नजर से देख रहा है। हर इंसान पैसे को अपने पास से देखता है। जिस इंसान ने बचपन में घर में हमेशा पैसों की कमी देखी हो, जिसने मां बाप को वरी करते देखा हो, उसके दिमाग में पैसा डर के साथ जुड़ जाता है। ऐसा इंसान बड़ा होकर भी रिस्क लेने से डरता है। इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही उसके अंदर फियर आ जाता है। उसका माइंड कहता है, जो है वही बचा कर रखो, कहीं ये भी चला गया तो। वही दूसरी तरफ, जिस इंसान ने बचपन से पैसे को टूल की तरह इस्तेमाल होते देखा हो, जिसने अपने घर में ये सीखा हो कि पैसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, वो रिस्क को डर नहीं, एक चांस की तरह देखता है। उसके लिए पैसा एनिमी नहीं होता, एक रिसोर्स होता है। वो सोचता है, अगर सही जगह लगाया जाए तो पैसा और पैसा बना सकता है। अब दोनों की सिचुएशन सैम है, सैलरी सैम है, मेहनत सैम है, पर डिसीजन अलग है। और यही रीजन है कि सैम सिटी, सैम जॉब, सैम इनकम में रहते हुए भी एक इंसान ग्रो करता है और दूसरा वहीं अटका रहता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही सिखाती है कि पैसा नंबर्स का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। आप कितना कमाते हो, ये आपकी मेहनत डिसाइड करती है, पर आप पैसे के साथ क्या करते हो, ये आपका एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। जब तक इंसान अपने अंदर की पुरानी प्रोग्रामिंग को नहीं समझता, तब तक वो नई इनकम को भी पुरानी सोच से हैंडल करता रहेगा। और इसी वजह से कई लोग पैसा कमाकर भी गरीब सोच में फंसे रहते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां लोग खुद को ही धोखा देने लगते हैं। अब जरा एक और सीन इमेजिन करो। दो लोग हैं जो अचानक बहुत सक्सेसफुल दिखने लगते हैं। एक के पास नई कार है, दूसरे के पास बड़ा घर है। सोशल मीडिया पर दोनों की लाइफ परफेक्ट लगती है। हम उन्हें देखते हैं और सोचते हैं, यार ये तो बहुत स्मार्ट है, इन्होंने जरूर कुछ स्पेशल स्किल सीख ली होगी। पर सच्चाई हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, सक्सेस हमेशा सिर्फ स्किल की वजह से नहीं होता। कई बार लक आपको ऊपर उठा देता है और कई बार रिस्क आपको नीचे गिरा देता है। कुछ लोग सही टाइम पर सही जगह पहुंच जाते हैं, उनका डिसीजन सही होता है, पर टाइमिंग लक की वजह से परफेक्ट बैठ जाती है, वो ऊपर चले जाते हैं। और कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, सही सोच भी रखते हैं, पर एक गलत रिस्क उनकी पूरी जर्नी को पीछे खींच लेता है। बाहर से देखने वाले को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, वो पूरी कहानी नहीं जानता। उसे नहीं पता कि उस सक्सेस के पीछे कितना लक था और उस फेलियर के पीछे कितना रिस्क। यहीं से इंसान खुद को धोखा देने लगता है। वो दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर करने लगता है और ये कंपैरिजन धीरे धीरे माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सोचने लगता है, सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया।
जबकि सच ये होता है कि उसने पूरी कहानी देखी ही नहीं। कंपैरिजन आपको या तो ईगो में डाल देता है या इंफीरियॉरिटी में, और दोनों ही हालत में आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही सिखाती है कि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे लक का एक हिस्सा होता है और हर फेलियर के पीछे रिस्क का एक हिस्सा। अगर आप सिर्फ दूसरों का रिजल्ट देखकर खुद को जज करोगे तो आप अपनी जर्नी को ही गलत समझ बैठोगे। अपनी कहानी को किसी और की कहानी से मत तौलो, क्योंकि हर इंसान का लक अलग है, हर इंसान का रिस्क अलग है और हर इंसान की जर्नी भी अलग है। यहीं पर समझदारी है। कंपैरिजन छोड़कर अपनी गेम खेलना सीखो। अब बात आती है असली गेम की, पैसा कमाने से बड़ा गेम। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैं ज्यादा कमा लूं तो मैं रिच बन जाऊंगा। पर सच ये है, पैसा कमाना गेम नहीं है, पैसा बढ़ाना असली गेम है। और इस गेम का सबसे पावरफुल वेपन है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता। ये धीरे धीरे काम करता है, इतना धीरे कि शुरुआत में लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। पहले साल थोड़ा बढ़ता है, दूसरे साल थोड़ा और कई सालों बाद वो ग्रोथ जादू जैसी लगने लगती है। पर ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। वो कहते हैं इतना स्लो है, इससे क्या फायदा। यहीं पर वो लोग जीत जाते हैं जो टाइम की पावर को समझते हैं। टाइम सबसे पावरफुल एसेट इसलिए है क्योंकि ये छोटे डिसीजन को बड़े रिजल्ट में बदल देता है। आज का छोटा सा सही कदम कल बड़ा फर्क बना देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज की दुनिया ने हमें जल्दी अमीर बनो का सपना दिखा दिया है। ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरीज, क्विक प्रॉफिट के प्रॉमिसेस और शॉर्टकट्स के एड्स, ये सब दिमाग को इम्पेशेंट बना देते हैं। जल्दी अमीर बनने की सोच डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये इंसान को गलत रिस्क लेने पर मजबूर कर देती है। वो लॉन्ग टर्म सोच छोड़कर शॉर्ट टर्म जैकपॉट ढूंढने लगता है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाती है कि रिच माइंडसेट का मतलब तेज दौड़ना नहीं है, लंबी दौड़ के लिए टिके रहना है। पेशेंस वो क्वालिटी है जो आपको इस गेम में अलाइव रखती है। जो इंसान धीरे धीरे ग्रो करना सीख जाता है वो कभी भी जल्दी टूटता नहीं। कंपाउंडिंग उन्हीं के लिए काम करता है जो बीच में रुकते नहीं, जो नॉइस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, जो हर दिन एक छोटा सही कदम उठाते हैं। यही असली गेम है, पैसा कमाने से बड़ा गेम। पैसे को टाइम के साथ ग्रो करने देना। यहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। सच बताओ तो वो सेविंग सुनते ही ज्यादातर लोगों को बॉर्डम फील होता है। उन्हें लगता है यार, पैसे बचाने से क्या मजा है, लाइफ एंजॉय करने के लिए है। पर दी साइकोलॉजी ऑफ मनी एक अनकंफर्टेबल सच बताती है, सेविंग बोरिंग लग सकती है पर यही आपको फ्रीडम देती है। सेव करने का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब बनकर जियो। सेव करने का मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को खरीद रहे हो। सेविंग फ्यूचर फ्रीडम डॉट फ्रीडम मतलब क्या? मतलब ये कि कल अगर आपकी जॉब चली जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप पैनिक में गलत डिसीजन न लो। आपके पास टाइम हो, सोचने का टाइम, सही कदम उठाने का टाइम। पर ज्यादातर लोग यहां फंस जाते हैं स्पेंडिंग प्रेशर में। सोशल मीडिया खोलो, लोग नई फोन, नई बाइक, नई ट्रिप दिखा रहे हैं। आपका मन कहता है मुझे भी यही चाहिए, और आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्पेंड करने लगते हो। धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ती जाती है, सैलरी बढ़ती है, खर्च उससे तेज बढ़ जाता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको ऐसा फील कराती है कि आप आगे बढ़ रहे हो, जबकि असल में आप वहीं के वहीं फंसे रहते हो। आप ज्यादा कमाने लगते हो पर ज्यादा बचा नहीं पाते। आप बाहर से रिच दिखते हो पर अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर में रहते हो। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी यही समझाती है कि रिच दिखना गोल नहीं है, फ्री होना गोल है। सेविंग आपको दिखावे से बाहर निकालकर कंट्रोल में लाती है। आप दूसरों के लाइफस्टाइल के पीछे भागना छोड़ देते हो और अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीना सीखते हो। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं।
वो आज के मजे के लिए कल की फ्रीडम गिरवी रख देते हैं। अब कहानी में आता है असली विलन, ईगो। ज्यादातर लोग ये नहीं मानते, पर उनकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं, ईगो होता है। ईगो आपको अमीर नहीं बनाता, ईगो आपको कमजोर बनाता है। क्योंकि ईगो आपको मजबूर करता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जीने पर। आप वो खरीदते हो जो आपको चाहिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग आपको सक्सेसफुल समझे। आप स्टेटस दिखाने की मजबूरी में अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर देते हो। महंगी चीजें, फ्लैशी लाइफ, सिर्फ दिखावे के लिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि रिच दिखना और रिच होना दो अलग अलग बातें हैं। रिच दिखने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है, रिच होने के लिए आपको बचाना पड़ता है। बाहर से देखने वाला इंसान आपको देखकर बोले, भाई ये तो बड़ा रिच लगता है, पर अंदर से आप लोन और टेंशन में डूबे होते हो। यहीं पर समझ में आता है साइलेंट वेल्थ का मतलब। साइलेंट वेल्थ वो होती है जो दिखती नहीं, पर मजबूत होती है। कोई लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद की फ्रीडम के लिए बनाई जाती है। जो इंसान साइलेंट वेल्थ बनाता है, वो दूसरों की नजरों में शायद एवरेज लगे, पर अपनी लाइफ में वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि वो ईगो के लिए नहीं जीता, वो कंट्रोल के लिए जीता है। और जिस दिन इंसान लोगों को इम्प्रेस करने की दौड़ से बाहर निकल जाता है, उसी दिन वो सच में रिच बनने की राह पर चल पड़ता है। यहीं पर लोग इमोशनल हो जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। पैसे का गेम नंबर्स का नहीं होता, ये इमोशंस का गेम होता है। और इस गेम में दो इमोशंस सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, फियर और ग्रीड। फियर में लिया गया डिसीजन लगभग हमेशा गलत होता है। जब इंसान डर जाता है, उसका दिमाग फ्यूचर नहीं देखता, वो सिर्फ आज का डर देखता है। मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, लोग पैनिक में बेच देते हैं, सोचते हैं सब कुछ डूब जाएगा। और बाद में जब वही मार्केट ऊपर जाता है, तो उन्हें अपनी गलती समझ आती है, पर तब तक मौका निकल चुका होता है। अब दूसरी तरफ है ग्रीड। ग्रीड इंसान को अंधा बना देती है। जब लोग देखते हैं कि कोई चीज तेजी से ऊपर जा रही है, तो वो सोचते हैं ये मौका फिर नहीं मिलेगा, और बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। ग्रीड आपको प्लान भूलने पर मजबूर कर देती है। आप लॉजिक छोड़कर क्राउड के पीछे भागने लगते हो, और ज्यादातर बार भीड़ गलत डायरेक्शन में ही जा रही होती है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी यही समझाती है कि मार्केट में पैनिक नुकसान कराता है। पैनिक आपको रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। जो इंसान काम माइंड रखता है, वो पैसा बचाता है। काम माइंड आपको सोचने का टाइम देता है। आप इमोशन से नहीं, रीजन से डिसीजन लेते हो। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो इमोशंस को पहचानते हैं और डिसीजन लेते वक्त उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। इस गेम में जीत सबसे तेज दौड़ने से नहीं मिलती, जीत मिलती है सबसे शांत दिमाग रखने से। अब समझो लॉन्ग टर्म गेम कैसे खेला जाता है। ज्यादातर लोग जीत को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है एक बड़ा विन मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक गहरी बात सिखाती है, अमीर बनना अचीवमेंट है, अमीर रहना स्किल है। शॉर्ट टर्म विन अक्सर लॉन्ग टर्म लॉस बन जाता है। एक बड़ा प्रॉफिट आ गया तो इंसान केयरलेस हो जाता है, डिसिप्लिन ढीली पड़ जाती है, और वही जीत धीरे धीरे नुकसान में बदल जाती है। इस गेम में असली ताकत है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब रोज सही काम करना, भले ही रिजल्ट तुरंत न दिखे। यहीं पर एक सिंपल सा सच काम करता है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी डॉट। एक दिन बहुत ज्यादा जोश में आकर सब कुछ करने से बेहतर है हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करना। जो इंसान लॉन्ग टर्म सोचता है, वो डेली उप्स एंड डाउन से ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि उसका फोकस आज पर नहीं, पूरी जर्नी पर होता है। लॉन्ग टर्म विजन स्ट्रेस को इसलिए कम करता है क्योंकि आपको पता होता है हर गिरावट एंड नहीं है, और हर उछाल फाइनल जीत नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही सिखाती है कि जो लोग लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं, वो नॉइज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, वो अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हैं। और इसी वजह से वो सिर्फ अमीर नहीं बनते, वो अमीर रह पाते हैं। अब आता है सबसे अंडररेटेड पॉइंट,
ज्यादातर लोग एक रेस में फंसे रहते हैं, एक ऐसी रेस जिसका एंड ही नहीं है। ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, बस और ज्यादा। पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, कब समझोगे कि अब इनफ है? कभी सेटिस्फाइड न होना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये इंसान को कभी रुकने नहीं देता। आप एक गोल पूरा करते हो तो तुरंत दूसरा गोल खड़ा हो जाता है, और लाइफ बस गोल्स के पीछे भागते भागते निकल जाती है। मोर की भूख धीरे धीरे सब कुछ छीन लेती है, पीस छीन लेती है, स्लीप छीन लेती है, और कई बार रिश्ते भी छीन लेती है। इनफ माइंडसेट का मतलब आलसी बन जाना नहीं है। इनफ माइंडसेट का मतलब है आप जानते हो कि आपके लिए कितना काफी है। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसके लिए इनफ क्या है, तो उसके अंदर एक अलग ही पीस आ जाती है। अब वो डिसीजन डर से नहीं लेता, वो डिसीजन लालच से नहीं लेता, वो डिसीजन क्लैरिटी से लेता है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी यही समझाती है कि मनी का अल्टीमेट गोल लक्ष्योरी नहीं है, फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब ये नहीं कि आप कुछ काम ही ना करो। फ्रीडम मतलब ये है कि आप मजबूरी में काम ना करो। जब आपके पास इनफ होता है तो आपके फैसले बदल जाते हैं। आप ईगो के लिए नहीं जीते, आप पीस के लिए जीते हो। और शायद यही असली रिचनेस है, जहां आपके पास ज्यादा नहीं, पर आपके लिए जो है वो काफी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बना जाए। ये सिखाती है कि पैसा मिलने के बाद इंसान खुद को कैसे संभाले। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, पर पैसे को संभालना एक साइकोलॉजी है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो पैसा आपके पास आएगा, पर टिकेगा नहीं। रिच बनना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई एक दिन की जीत नहीं है। रिच माइंडसेट एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन अपनी सोच को सही दिशा में रखना, हर दिन अपने डिसीजन को संभाल कर लेना, यही असली अमीरी की शुरुआत है। एक बात हमेशा याद रखना, आपकी आज की जिंदगी आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। ये सिर्फ उन सोचों का नतीजा है जो आप अब तक अपने दिमाग में दोहराते रहे हो। जिस दिन आपकी सोच बदलेगी, उस दिन आपके फैसले बदलेंगे। फैसले बदलेंगे तो आपके एक्शंस बदलेंगे, और जब एक्शंस बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। खुद को कभी छोटा मत समझना। आप पीछे इसलिए नहीं हो क्योंकि आप कमजोर हो। आप पीछे इसलिए हो क्योंकि आपको सही तरीके से सोचना सिखाया ही नहीं गया। ये कहानी, ये बुक, ये सीख सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये उस यकीन के बारे में है कि आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो समझ लो आपके अंदर कुछ जाग चुका है। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करो, किसी अपने के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मोटिवेशन एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए है। धन्यवाद आप सबको समरी एंड तक सुनने के लिए। आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, अब रुकना मत।